पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि चिराग पासवान पर जिस तरीके से खुले मंच से उनके परिवार के खिलाफ, उनके मां के खिलाफ, उनकी बहन के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, उसकी वजह से अब बिहार में राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान इन घटनाओं से काफ़ी आहत हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमुई में उन्होंने तेजस्वी यादव को भी ललकारा। ये भी कहा कि तेजस्वी जी, अगर यही काम हमारे मंच पर होता या हमारे कार्यकर्ता करते तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन बड़ा विचित्र है कि आप देखते हुए भी सब कुछ इग्नोर करते गए। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने ये भी कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कि ये इस बात का परिचायक भी है कि राजद महिलाओं को किस तरीके से देखती है। पूर्व में राजद का जो राज था वो जंगल राज क्यों कहता था, इसका भी उन्होंने परिचय कर दिया। लेकिन अब इस मामले पर और कहीं ना कहीं आगे बढ़कर भाजपा और एनडीए ने इसे एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में तब्दील कर दिया है। जहां चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, वहीं गठबंधन के उनके सहयोगियों ने भी इस मामले की गंभीरता समझते हुए इसे तूल देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि SC/ST कोर्ट में इस मामले को लेकर, इस वीडियो को साक्ष्य बनाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगता है। देखिए, वैसे तो ये मामला तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के बीच है, लेकिन चिराग पासवान का जिस तरीके से नाम लेकर, खासतौर पर चिराग पासवान जिस दलित समाज से आते हैं उसको टारगेट करते हुए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के करीबी लोग, उनके कार्यकर्ता ये मंच से ही, मंच के जस्ट नीचे से ही ये गाली गलौज कर रहे थे, इससे राजनीतिक जो सूचिता है उसका भी कहीं ना कहीं ह्रास होता है। ऐसे में भाजपा, जदयू और लोजपा की इकाइयों ने, उन इकाइयों के लोगों ने मिलकर SC/ST कोर्ट में ये कंप्लेन किया है कि भाई ये मामला जो चुनाव के दौरान आया है, ये राजद के उनके संस्कारों का भी परिचय है और इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या कुछ कंप्लेन में कहा गया है वो आपको हम बताते हैं। दरअसल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा, जदयू और लोजपा की इकाई के सदस्यों ने मिलकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी जमुई, इनके अलावा SC/ST जो थाना है उसमें कंप्लेन किया गया है और हवाला ये बनाया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा चुनावी सभा के दौरान NDA गठबंधन के घटक दल के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता को खुलेआम गाली देना व जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आगे चल के चुनाव में ये किस स्तर तक जा सकते हैं। ऐसे में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए। इसको लेकर, इस विषय को लेकर जो पत्र भेजा गया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको पढ़कर बताते हैं। दरअसल इस पत्र में जो कंप्लेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने लिखा है, महोदय, आपके संज्ञान में यह लाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमुई में एक चुनावी सभा के दौरान मंच पर से ही एवं सामने से जमुई के NDA गठबंधन के घटक दल के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता श्री चिराग पासवान जी के लिए एक अभद्र, अवशोभनीय टिप्पणी का इस्तेमाल किया है, बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया है। एक हरिजन नेता के साथ इस तरीके से खुलेआम अपमान करना क्या शोभा देता है। इस संदर्भ में एक वीडियो जो इस चुनाव सभा के सोशल मीडिया पर काफ़ी जोर शोर से वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का कृत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सुनाई पड़ रहा है। चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी द्वारा जनसभा में इस तरीके के जाति सूचक शब्द एवं अपशब्दों का इस्तेमाल करना धारा 1233 RP एक्ट 1951 एवं धारा 171C एवं 171F भारतीय दंड विद्या के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अलावा यह अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत भी दंडनीय अपराध है। इसके अलावा यह चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया आचार संहिता का भी सरासर उल्लंघन है। इसके अलावा इसमें कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। इसमें कार्रवाई की भी जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना से NDA गठबंधन के सभी नेता एवं कार्यकर्ता विशेष रूप से
जो अनुसूचित जनजाति और जाति के हैं वो काफ़ी मर्माहत हैं, महिलाएं भी काफ़ी दुखी हैं। इससे क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी महिला नेत्री श्रीमती अनामिका पासवान, श्रीमती प्रियंका राजलक्ष्मी, श्रीमती अनामिका सिंह पटेल, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, श्रीमती पूनम सिंह, जदयू की श्रीमती अनुप्रिया, श्रीमती रत्ना पुरकास्ट, श्रीमती रचना, श्रीमती सुरभि ठाकुर एवं श्रीमती पूजा सिंह जी एक प्रतिनिधि मंडल का श्रीमान से मिलकर कड़ी कार्रवाई करने का निवेदन करती हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए यथोचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। इसमें वीडियो साक्ष्य भी और नेताओं कार्यकर्ताओं के बयान भी संलग्न किए गए हैं। इसके लिए श्रीमान का आभारी रहेंगे। अब ये वायरल क्लिप जो लगातार जिसमें चिराग पासवान को गाली दी जा रही है उसे भी इस कंप्लेन में संलग्न कर दिया है। यानी कि चिराग पासवान की तरफ से अब ये खुलेआम ललकार जो कल उन्होंने दिया था उसमें कार्रवाई करते हुए एनडीए एकजुट होकर तेजस्वी यादव को इस गलती के लिए माफ़ करने की स्थिति में नहीं है। आज सुबह तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा तो उन्हें भी इस घटना पर कोई रिग्रेट नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो मंच पर भाषण दे रहे थे, अब नीचे कौन क्या बोल रहा था इस पर हमारी नज़र नहीं थी। इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने कोई रोष या क्षोभ प्रकट नहीं किया है। उन्होंने ये भी बोलना जायज़ नहीं समझा कि ऐसी घटनाएं अगर हुई हैं तो यह अशोभनीय है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी इस घटना को बहुत तूल देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अब एनडीए को इस चुनाव में एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है जिसे वो राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो चुनाव में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को तगड़ा नुकसान होना लगभग तय है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।